दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएस क्या है। दोस्तों, आपने कई बार टीवी या समाचार आदि में आईपीएस का नाम बहुत बार सुना होगा, पर कई लोगों को इसके बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं होती है। अक्सर दोस्तों, आईपीएस का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बारे में सभी को पता होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको आईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आईपीएस क्या होता है और आईपीएस हम कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आईपीएस ऑफिसर का फुल नाम क्या होता है। दोस्तों, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। दोस्तों, हिंदी में कहा जाए तो भारतीय पुलिस सेवा होता है। दोस्तों, कई लोग इस पद को भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जानते हैं, तो बहुत से लोग इसे आईपीएस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आईपीएस क्या होता है। दोस्तों, इसके बारे में लगभग सभी को जानकारी होगी। ये एक सरकारी पोस्ट होती है जो कि अधिकारी लेवल की नौकरी होती है। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किए हुए व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री करी होती है तो ही आप आईपीएस बनने के योग्य कहलाते हैं, वरना आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन यूपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं और इसकी परीक्षा भी यूपीएससी की आयोजित करता है। इसके लिए आपको आईएएस के आवेदन पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी मिलने से साथ ही अच्छा सैलरी भी मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें आपको अन्य कई सारी अलग अलग सुविधाएं भी मिलती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आईपीएस बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आईपीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें उम्र सीमा भी कहीं लगाई गई है। दोस्तों, आईपीएस के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना बहुत ही जरूरी है। अगर नेपाल या भूटान का उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। मतलब कि आईपीएस बनने के लिए नेशनलिटी भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद आईपीएस बनने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उसमें एज लिमिट और अटेम्प्ट भी आते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, आईपीएस के लिए सभी वर्गों की अलग अलग अटेम्प्ट निर्धारित किए गए हैं। इसके आधार पर ही आप उसकी परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी उम्र सीमा 30 साल होनी चाहिए और 4 बार वो एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जो ओबीसी के कैंडिडेट है उसकी उम्र सीमा 33 साल की होनी चाहिए और वो 7 बार अटेम्प्ट रख सकते हैं। दोस्तों, जो एसटी और एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसकी उम्र 35 वर्ष तक होनी चाहिए और वो कितनी भी बार चाहे अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट रख सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको जो जो वर्ग बताए हैं उस वर्ग के लोग हमने बताया है उतनी बार ही आप परीक्षा दे सकते हैं। अब हम जानेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, आईपीएस बनने के लिए निम्न प्रकार की फिजिकल रिक्वायरमेंट रखी गई है। सभी वर्गों की अलग अलग योग्यता रखी गई है। दोस्तों, लंबाई की बात करें तो आईपीएस में जाने के लिए नियमानुसार लंबाई होनी भी जरूरी है। इसके पद के लिए कितनी लंबाई जरूरी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो पुरुष है उसकी लंबाई 165 cm होनी अनिवार्य है। जो महिला है उसकी लंबाई 160 होनी अनिवार्य है। अगर आपकी लंबाई इतनी है तो आप आईपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। दोस्तों,
पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए आईपीएस बनने के लिए छाती का नाप किया जाता है। वो इस प्रकार से है, पुरुष यानी कि पुरुषों की छाती 84 cm होनी ही चाहिए और महिला की छाती 79 होनी अनिवार्य है। अगर आप छाती से संबंधित बताई गई योग्यता को पूरा करते हो तो आप आईपीएस बनने के योग्य हो। अब हम जानेंगे आंखों के बारे में। दोस्तों, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो इसके लिए आंखों का जांच भी लिया जाता है। स्वस्थ आंखों का विजन 6/6 होना चाहिए और कमजोर आंखों का विजन 6/12 और 6/9 होना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आईपीएस की चयन प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट है प्रारंभिक परीक्षा, सेकंड है मुख्य परीक्षा और थर्ड है साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू। दोस्तों, इसके माध्यम से आईपीएस के लिए चयन किया जाता है। आवेदन करने के बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इसमें जो भी उम्मीदवार उत्तीर्ण होगा उसको सेकंड परीक्षा में बुलाया जाएगा और जो सेकंड परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वो कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इसके बाद किसी भी उम्मीदवार का आईपीएस के लिए आवेदन किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे सैलरी के बारे में। दोस्तों, आईपीएस में बहुत सी पोस्ट होती है जिसके कारण सभी पोस्ट का अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है। आईपीएस को अनुमानित 15,000 से लेकर 19,000 रुपये तक का वेतन दिया जाता है। इसके साथ ग्रेड पे अन्य कई सारी अलग अलग सुविधाएं भी दी जाती है। आईपीएस सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी में से एक है। इसमें आपको अन्य कई सारे पावर भी मिलते हैं। इस पद पर नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। सही तरीके से आप अगर मेहनत करते हैं तो आपको आईपीएस ऑफिसर आप जल्दी बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।